अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज की हमारी जो टॉक है वो बच्चों में बुखार कैसे मॉनिटर करना है, कैसे मेजर करना है थर्मामीटर के थ्रू। बहुत सारे लोगों को डेफ़िनेटली ये बात पता है कि बच्चों में थर्मामीटर कैसे यूज़ करना है, उससे बुखार कैसे चेक करना है, लेकिन ये भी मुमकिन है कि आप में से कुछ लोगों को ये आइडिया ना हो कि एक्यूरेटली बच्चों में टेम्परेचर मॉनिटर कैसे करना है। फ़ीवर हम कब कहते हैं? हमारी बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर है वो अमूमन 98.6 फ़ारेनहाइट या 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन यानी सुबह के टाइम और शाम के टाइम में 1 डिग्री का वेरिएशन हो सकता है, क्योंकि रात तक शाम तक हम लोग एक्टिव और फिज़िकल एक्टिविटी की वजह से हमारी बॉडी 1 दर्जे ज़्यादा टेम्परेचर शो कर सकती है। कुछ बुक्स के अकॉर्डिंगली जो इसकी प्रॉपर डेफिनेशन है वो 97 से लेकर और 99.5 के दरमियान का जो टेम्परेचर है, दिस इज़ कंसीडर्ड एज नॉर्मल टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। यानी ज़रूरी नहीं है कि 99 को आप फ़ीवर कहें। तो बहरहाल ये थोड़ी सी बातें थी फ़ीवर के हवाले से। अब टेम्परेचर हम जब किसी बच्चे का थर्मामीटर से लेते हैं तो थर्मामीटर 2 से 3 तरह के होते हैं। एक है मरकरी थर्मामीटर और एक होता है डिजिटल थर्मामीटर, आजकल यूज़ हो रहे हैं, और एक होती है थर्मल गन। अब ये जो मरकरी थर्मामीटर है ये इजीली अवेलेबल हो जाता है, और दूसरा ये है कि इससे टेम्परेचर मॉनिटर करना थोड़ा सा कंपैरेटिवली आसान भी है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मैं आपको जो है वो डिजिटल थर्मामीटर से भी थर्मामीटर अपना टेम्परेचर मॉनिटर करना भी उसके बारे में भी थोड़ा बताऊंगा। अब थर्मामीटर हम जब कहाँ से हम टेम्परेचर ले सकते हैं थर्मामीटर के थ्रू। इसमें ओरल यानी हम थर्मामीटर मुंह में जब रखते हैं तो टंग के नीचे, इसी तरह आर्म पिट में यानी जो बगल है इसके अंदर रखते हैं, और इसी तरह या रेक्टल एरिया में रखते हैं। अब कॉमनली हम लोग कोशिश करते हैं, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उसमें डेफिनेटली आपने आर्म पिट में या एक्जिला में आपने थर्मामीटर जो है वो लगाना है। अब उसके लगाने का तरीका ये होगा कि जो इसका ये पॉइंटेड साइड होगी ये आपने आर्म पिट में रखनी है, और ये जो दूसरे वाली साइड है ये बाहर होनी चाहिए। इसी तरह अगर मुंह में रखते हैं तो ये वाली जो पॉइंटेड ये आपने अंडर द टंग रखनी है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि थर्मामीटर को मुंह के अंदर इसलिए ना रखें, छोटे बच्चों में तो वैसे डिफ़िकल्ट है, बड़े बच्चों में भी आम तौर पर इसकी 2-3 वजह है कि आपको अगर एक थर्मामीटर दूसरे और तीसरे बच्चे में यूज़ करना है तो उसको क्लीन करना पड़ सकता है, और फिर ये है कि बाज़ का बच्चे जो है ना उसको बाइट कर सकते हैं और उससे मर्करी कॉलम टूट के मुंह में जा सकता है। फिर ये है कि उसमें उनको रखने का, यहाँ पे थर्मामीटर प्रॉपरली रखने का आइडिया भी बाज़ के बच्चों में नहीं हो रहा होता। तो कोशिश ये करनी चाहिए कि आर्म पिट में रखना चाहिए, बगल में रखना चाहिए। अब बगल का टेम्परेचर मुंह के टेम्परेचर से 1 दर्जा फ़ारेनहाइट कम होता है, यानी अगर फ़र्ज़ किया आपका बगल का टेम्परेचर 99 बता रहा है तो समझे कि एक्चुअल टेम्परेचर जो है वो 100 फ़ारेनहाइट पे है। अच्छा, अब ये लेना कैसे है? जब भी आप ये यूज़ करते हैं इसको सबसे पहले शेक करें 2-3 दफ़ा, और इसके ऊपर दरमियान में जो कॉलम है ये 96 से नीचे आना चाहिए। इसको आप आर्मपिट में रखते हैं 2 से 3 मिनट। उसके बाद जब आप हटाते हैं तो इसकी अगर आप देखें तो इसके नीचे वाली साइड पे फ़ारेनहाइट और ऊपर वाली साइड पे सेंटीग्रेड में जो है वो निशान है। आप फ़ारेनहाइट पे मेजर करना चाहते हैं तो आपने करना क्या है कि आपने देखना है आपको मर्करी कॉलम कहाँ नज़र आ रहा है। बाज़ का थोड़ा सा मुश्किल होता है रीड करने में, तो आप इसको थोड़ा बहुत ऊपर नीचे मूव कर सकते हैं। तो आपको अगर मर्करी कॉलम 100 पे नज़र आ रहा है तो दैट मीन्स कि बच्चे का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट है। अगर उसके बाद आगे 2 आता है, दरमियान में एक बड़ी लाइन आएगी जो बताएगी 101। 2 बड़ी लाइनों के दरमियान जो छोटी लाइन्स है वो 0.2 डिग्री बताती है। यानी अगर फ़र्ज़ किया एक बच्चे का टेम्परेचर 100 फ़ारेनहाइट के बाद आगे 3 और डिजिट तक मर्करी कॉलम जा रहा है, छोटी डिजिट तक, तो ये बनेगा 100.6। लेकिन अगर बड़ी डिजिट पे जा रहा है, जैसे 100 पे आ गया या बड़ी लाइन आगे 2 है या उसके दरमियान में एक बड़ी लाइन है, तो इसका मतलब है अगर दरमियान की बड़ी लाइन है तो इसका मतलब है 101। तो बड़ी लाइन के दरमियान जो छोटी लाइन है वो एक छोटी लाइन 0.2 डिग्री फ़ारेनहाइट को बताती है। तो एनी हाउ ये था कुछ बताने का तरीका कि टेम्परेचर मॉनिटर कैसे करना है, उसको रीड कैसे करना है।
टेक होम मैसेज क्या है? टेक होम मैसेज ये है कि हम आम तौर पर जब बच्चे को फ़ीवर होता है तो हम साथ प्रिस्क्रिप्शन और उसके बाद हम कहते हैं कि घर पे टेम्परेचर मॉनिटर करें। उसका फ़ायदा क्या होता है? फ़ायदा ये होता है कि आप पहली डोज़ दी मेडिसिन की, आपने टेम्परेचर मॉनिटर किया, आप देखते जा रहे हैं अगले 1 से 2 दिन में अगर फ़ीवर सेटल हो रहा है, आपका टाइमली 2-3 घंटे बाद, 4 घंटे बाद आप टेम्परेचर मॉनिटर करें, गैप बढ़ रहा है, दैट मीन्स कि बच्चा इम्प्रूव हो रहा है। और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हर फ़ीवर का ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक या इंजेक्शन नहीं है। टेम्परेचर जब भी हो आपने डॉक्टर की एडवाइस के मुताबिक ट्रीटमेंट लेना है, लेकिन टेम्परेचर घर पे मॉनिटर करने का आपको आइडिया या तरीका आना चाहिए। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।